नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। वेल्डर और फिटर की रिक्वायरमेंट है पोलैंड के लिए। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अर्जेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अर्जेंट इसलिए क्योंकि इसमें समय हमें कम मिला। इसमें 22 तक की डेट है। 22 नवंबर तक हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन करने ही होंगे एनी हाउ। और इसमें रिक्वायरमेंट टोटल वेल्डर की रिक्वायरमेंट है वो 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। फिटर की एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सैलरी वेल्डर और फिटर की दोनों की सैलरी मिनिमम सैलरी होगी वो 27 ज़लोटी पर आवर होगी, 1 घंटे की 27 ज़लोटी होगी। और मैक्सिमम सैलरी होगी 34 ज़लोटी 1 घंटे की। दोस्तों, ये जो सैलरी रेंज है कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस और उनके करंट नॉलेज के हिसाब से डिफर कर सकता है कि इसमें 27 से 34 के बीच में कौन सी सैलरी उनको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है उनका करंट नॉलेज कितना है। अब इसके लिए कैंडिडेट्स को जो प्रायोरिटी रहेगी कंपनी द्वारा सिलेक्शंस की वो ये रहेगी कि जिनको ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस है, जिसमें से इंडिया से बाहर किसी भी देश का एक्सपीरियंस है, जैसे गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, सिंगापुर का एक्सपीरियंस है, यूरोप में किसी कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर उनको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है बाहर का। और अगर कम है लेकिन टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सेकेंड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लेकिन बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है। और फोर्थ प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जिन्होंने इंडिया में काम किया, नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वेल्डिंग का लेकिन नॉलेज है और एक स्किल है कि कुछ नई न्यू चीज़ों को सीखने का। अगर वो उनके अंदर ऐसी लगन है कि वो अगर उनको ट्रेनिंग में ऐसा जो वेल्डिंग की ट्रेनिंग अटेंड करके अगर वो अपने आप को वेल्डर बना सकते हैं और जो टेस्ट होता है वो पास कर सकते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। मीन्स ये कंपल्सरी नहीं कि किसी को बाहर का एक्सपीरियंस होगा तभी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, तभी उनका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रायोरिटी और सिलेक्शन होने में दोनों में डिफरेंस है। प्रायोरिटी मतलब ये है कि जो जिसको एक्सपीरियंस होगा उसकी फाइल पहले सबमिट होगी, लेकिन अगर नहीं है, नॉलेज है और वो सीख सकते हैं, लगन है, सीखने की इच्छा है, सीखने की क्वालिटी है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर सकती है। पॉइंट ये है कि जो नॉलेज होगा ऑब्वियसली उसका फास्ट हो जाएगा, जो नॉलेज नहीं होगा, जो सीखेगा ट्रेनिंग के बाद अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे, ट्रेनिंग में टाइम लगेगा और जो टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद उनको खुद का भी कॉन्फिडेंस होगा और प्रोसेस में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो रिक्वायरमेंट अभी हमारे पास में 20 लोगों की है, जिसमें से हमारे पास समय रहेगा 22 तारीख तक का। आज 15 नवंबर है। 22 तारीख तक हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे हम उनको सबमिट कर देंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कंपनी में 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी है, वीज़ा का 100% चांस है। अभी 100% चांस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है, इस कंपनी में इससे पहले जो भी लोग गए, जिन लोगों ने अप्लाई किया, इससे पहले जिन लोगों का एप्लीकेशन गया था, वर्क परमिट आया था, उन सभी लोगों का वीज़ा स्टैंपिंग हुआ था। तो इस कंपनी में जितने लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनका वर्क परमिट आया और उन सभी लोगों का वीज़ा स्टैंप हुआ था। इट मीन्स कि कंपनी की तरफ से सभी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिलते ही हैं। और कंपनी का जो एक ट्रेड प्रोफाइल होने की वजह से वीएफएस में ट्रेड का इफेक्ट पड़ता है और वीज़ा 100% चांस होता है, 100% पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों, अभी अगर देखते हैं तो पोलैंड के लिए बहुत सारे वर्क परमिट्स निकलते हैं, अलग अलग ट्रेड के वर्क परमिट्स निकलते हैं और उसमें से जो ट्रेड वाली प्रोफाइल्स होती है ना, ट्रेड वाली प्रोफाइल्स के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहे हैं, हमेशा ही ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं कि आज की बात है, शुरू से ही ये बात है कि जो ट्रेड प्रोफाइल का बंदा होगा, ट्रेड प्रोफाइल के वर्क परमिट का वीज़ा स्टैंपिंग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉर्मल प्रोफाइल्स के थोड़े कम रहते हैं। अब यहाँ पर ये टेस्टेड है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन सभी लोगों का वीज़ा स्टैंपिंग हुआ था और सभी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। तो वैसे ही अभी जो नए कैंडिडेट्स जाएंगे ना, उन सभी लोगों का भी वर्क परमिट आएगा और उनका वीज़ा स्टैंपिंग भी होगा। सो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 100% वीज़ा पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेल कैंडिडेट 22 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। फिजिकल फिट में उनको चश्मा भी नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी चश्मा नहीं होना चाहिए, माइनर मेजर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा बीमारियों में से जो इंपॉर्टेंट बीमारी होती हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं, जैसे टीबी, HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर, ये सब बीमारियां उनको नहीं होना चाहिए।
मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए, मैक्सिमम 85-90 kg होना चाहिए। और अगर मेडिकली फिट है तो 100 kg तक भी चल सकता है, लेकिन हाइट बहुत अच्छी हो, हेल्थ अगर फिट होती है तो। कैंडिडेट फिजिकल फिट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा पासपोर्ट में कम से कम 20 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, लगभग 2 साल के आसपास की वैलिडिटी, 1.5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 20 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैलिडिटी वाला पार्ट क्यों रखते हैं, क्योंकि जो VFS में अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, अपॉइंटमेंट्स प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि कभी कभी सर्टेन एरिया के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, तो वो जो टाइम है वो एडिशनल चला जाता है। इसलिए पासपोर्ट में कम से कम 20 महीने की वैलिडिटी होगी, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको बीच में पासपोर्ट रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो लोग जिनका कम होगा उनको सजेस्ट किया जाता है कि पहले से ही वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू कर लें। सैलरी बहुत अच्छी है, 27 जलोटी से 34 जलोटी के बीच में मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, फिटर में 1 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, पोलैंड की नेशनल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों वीज़ा का 100% चांस है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्ट ले सकता है, लेकिन क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ नहीं। जो भी कैंडिडेट ये सोचते हैं कि वो ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने के बाद अपने आप को एक्सपर्ट वेल्डर बना सकते हैं, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, वो भी आ सकते हैं। अब इसमें से अप्लाई कैसे करना है, आप वीडियो देखने के बाद में हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। आप जो डॉक्यूमेंट्स बताए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स की एक PDF फाइल बना के ईमेल आईडी पर सेंड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, फ्रंट, बैक, और अगर आप बाहर गए तो सभी स्टैंपिंग पेज की स्कैनिंग कॉपी, फिर आपका रिज्यूमे, एकेडमिक सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें, ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स का 1 PDF बना के आप ईमेल करेंगे। हमारे कलीग और डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद आप टिकट बुक करके उनको शेयर करें, ट्रैवल प्लान फिक्स कर लें, उसके बाद आप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास में है और उसमें से जैसे समय हमारे पास कम दिया गया है, 22 तारीख तक का समय है। इस पीरियड में अगर हमारे पास सपोज कीजिए कल परसों में ही लोग हो जाते हैं तो उसको क्लोज उसी टाइम पर करना पड़ेगा, लेकिन जिसने ट्रैवल प्लान फिक्स किया होगा, टिकट शेयर किया होगा, तो हम उसके नंबर को भी काउंट करके रखेंगे और उसके लिए 1 सीट रिजर्व करके रखेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें नेपाल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बांग्लादेश के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सबके लिए सेम रहेगी, सबको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। दोस्तों रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, आप टीम को एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप ऑफिस टाइम में 10 AM to 6 PM के बीच में कॉन्टैक्ट करेंगे, मंडे टू सैटरडे। संडे के दिन या छुट्टी बाद कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। और अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, ऑफिस टाइम के बाद आपने वीडियो देखा, आप व्हाट्सएप पे पूरा प्रॉपर मैसेज ड्राफ्ट करेंगे, आपका पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन, मिस, और उसमें क्या क्या क्वेरी पूछना है वो सभी उसमें मेंशन करेंगे। हमारे कलीग आपको डेफिनेटली पूरा रिप्लाई करेंगे प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ में। और अपनी क्वेरी को आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों ये वैकेंसी कैसे लेकर पसंद आई तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। अगर वो एलिजिबल हुए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और वो भी अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे सोशल मीडिया पर और भी माध्यम हैं, जैसे हमारा टेलीग्राम पर जो चैनल है BBB ओवरसीज जॉब्स, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी पोस्ट होती है, छोटे छोटे अपडेट्स भी हम उसमें शेयर करते हैं। फेसबुक पर भी है BBB ओवरसीज के नाम से, आप किसी भी मीडिया पे जाएंगे वहाँ पर आपको BBB का जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन जरूर करें और उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पेज होता है, जो यूट्यूब पे एक सेक्शन होता है कम्युनिटी, उसमें भी जाके हम शेयर करते हैं, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, जिससे कि आप ढंग से प्लान कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाएँ। दोस्तों रिक्वायरमेंट कैसे लगी, वीडियो कैसे लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।